हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार 96 में। ये जो मैथ का सीरीज चल रहा है क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। हमने पहला चैप्टर खत्म कर चुका है, वास्तविक संख्या है। दूसरा भी बहुपद आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। प्ले लिस्ट में पूरा डाल दिया हूँ। पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, दूसरा भी खत्म हो चुका है। तीसरा चैप्टर का 3.1 का दो दो चर और रैखिक समीकरण है। 3.1 का पहला क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया हूँ, जाकर देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन 3.1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। ठीक है, ऐसे ही सीरीज चलता रहेगा। तो अब जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आपको जरूर फ़ायदा होने वाला है। आपको पूरा वीडियो देखते हैं, पेपर होगा इसी में से आएगा 100%। 70 में 70 पाना है, पूरा वीडियो देखिए। साइंस का भी क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी। ठीक है, साइंस का भी सीरीज स्टार्ट करूँगा जल्दी। ठीक है, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ बोला इसमें क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले तो 6 गेंद खरीदी। बाद उसने एक और बल्ला उसी पर 3 गेंद खरीदी। 3 गेंद रुपये 1300 में खरीदी। इसने विगणितीय तथा ज्यामितीय रूप बनाना है। पहले बनाना विगणितीय समीकरण, तब बताना ज्यामितीय। ठीक है, देखिए हमको तो पता नहीं है इसमें बल्ला कितना रुपये के, गेंद का रुपये क्या, नहीं पता है ना। ग्राफ बनाना है। जिसको ग्राफ नहीं होता कमेंट करना, ग्राफ के लिए अलग से मैं बता दूँ ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, चलिए हल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्रिकेट टीम में कोच ने 39 में 3 बल्ले 6 गेंद, 39 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंद मिला के 39 में खरीदे। हमको पता नहीं बल्ले का नाम कितना पता है, गेंद का नाम नहीं पता है हमको। न बल्ले का मूल्य पता है, न ही गेंद का मूल्य पता है। चलिए यहाँ करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना माने हम, 100 रुपये। कितने रुपये, 100 रुपये। ठीक है, एक बल्ला मान 100 रुपये। उसे ही माना एक गेंद, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य न हो जाएगा आपका ₹y। ठीक है, ₹y हो जाएगा। ठीक है ना। अब करें यहाँ पे 3900 में 3 बल्ले 6 गेंद। एक बल्ले का दाम है 100 रुपये है, तो 3 बल्ले का दाम कितना होगा, 3x। जाहिर सी बात है, एक गेंद दाम के ₹y, तो 6 गेंद दाम कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। तो उसने 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये, 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x। कितना होगा आपका, 3x। एक गेंद दाम के ₹y, तो 6 गेंद दाम कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और दोनों मिला के कितना में खरीदा आई, दोनों मिला के खरीदा है कितने में, 3900 में। कितने में खरीदा है, 3900 में। ठीक है, 39 में खरीदा है। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस 3 दूनी 6। यहाँ कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 3900। ठीक है, तो यहाँ x प्लस 2y, एक्स प्लस कितना होगा यहाँ पे, x प्लस 2y। ये 3 का नीचे कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 नीचे आ गया, हो जाएगा 3900 बटा कितना होगा, काट दीजिए। 3 कम 3, 3 3 का 9, कितना हो गया 1300। तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस, यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 2y कल कितना हो जाएगा, 1300। कितना हो जाएगा, 1300। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए हो गया। फिर कह रहा है उसने उसी प्रकार की 3 गेंद, उसी प्रकार की उसने एक और बल्ला, बाद उसने एक और बल्ला, एक बल्ला दाम 100 रुपये, तो 100 होगा भाई। कितना हो जाएगा आपका, x होगा। और उसी प्रकार 3 गेंद, उसी प्रकार की 3 गेंद, तो एक बल्ले का दाम 100 रुपया है, एक बल्ला है ना, यहाँ पे x कितना हो जाएगा, x कितना होगा, x प्लस
उसी पर 3 गेंद, एक गेंद दाम को वाई रुपये, 3 गेंद में कितना होगा 3y, कितना हो जाएगा आपका 3y। और दोनों मिला के कितने में खरीद रहा है, कितना हो रहा है आपका 1300 में, कितना हो रहा है आपका 1300 में। ठीक है, ठीक है, आपका हो गया ही। अब आपका ही एक आंसर हो गया, एक आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ इकट्ठे लिख दीजिए, यहाँ पे बनाना बीजगणितीय बनाना समीकरण, बीजगणितीय आपका है, एक हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया तेरह, कितना हो गया 1300। एक हो गया आपका x प्लस 3y, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका कितना हो गया आपका 1300, कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1300। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक आंसर हो गया। कौन सा आंसर होगा आपका बीजगणितीय। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। हमको केवल बीजगणितीय केवल बना के समीकरण छोड़ देना है, केवल बना के क्या करना हमको समीकरण छोड़ देना है, ये आपका आंसर। अब क्या रहा बनाना ग्राफ, क्या बनाना है इसको ग्राफ बनाना। दोनों समीकरण लिख लेते हैं, एक एक्स प्लस 2y बराबर 1300, एक्स प्लस 3y कितना आपका 1300 है। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये समीकरण आपका है, ठीक ना, एक्स प्लस 2y बराबर 1300, एक्स 3 कितना 1300, ये आपका कौन हो गया, इसको मान लीजिए अब दूसरा समीकरण। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब बनाना ग्राफ, ग्राफ बनाने के सोई का मान चाहिए तब ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं हम x बराबर जो भी रखते हैं, मान लीजिए y पर रखते हैं, जैसे x पर रखते हैं मान लीजिए 500, कितने रखते हैं 500। चलिए x पर रखते हैं अगर मान लीजिए 300, x पर रखते हैं यहाँ पे मान लीजिए x पर कितने रखते हैं यहाँ पे, अब रखते हैं हम x बराबर 300, कितना रखते हैं 300। ठीक है, तो जहाँ पे x वहाँ 300 रखिए, यहाँ हो जाएगा आपका 300, कितना हो जाएगा 300 प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300, कितना हो जाएगा आपका 1300। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 1300, ये जो 300 प्लस का हो जाएगा मानी कितना हो जाएगा आपका -1। ठीक है, तो 2y हो जाएगा 1300 में 3 से कितना बचेगा 1000, कितना बचेगा आपका 1000। ठीक है, तो y बार हो जाएगा आपका 1000, 1000 अब बाटी कितना हो जाएगा 2 कट गया, 2 बचे 10, यानी कितना हो गया 500, कितना हो गया 500। एक्स रखते हैं 300, वाई कितना है 500। और कुछ रखते हैं, चलिए और कुछ रखते हैं। अब मान लीजिए हम एक्स पर रखते हैं, सोचिए क्या एक्स पर रखते हैं अगर 500, कितना रखते हैं 500। ठीक है, तो 500 रखेंगे आपका, चलिए रखते हैं, मान लीजिए हम एक्स पर रखते हैं 500, एक्स पर कितना रखते हैं, एक्स पर कितना रखते हैं 500। ठीक है, चलिए एक्स बराबर 500 रखते हैं। ठीक है, 500 रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 500। ठीक है, 500 अब प्लस हो जाएगा 2y इक्वल टू कितना आपका 1300, कितना आपका 1300। ठीक है, अब यहाँ पे 2y 1300 में से जो 500 है उधर जाएगा, क्या मान का हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 1300 माइनस कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500। तो 2y हो जाएगा आपका 1300 में जाएगा 500, कितना बचेगा 1300 में 500 कितना बचेगा 800, कितना बचेगा 800। तो यहाँ हो जाएगा आपका y बराबर 2 चौका 8, 4 में कट जाएगा आपका, तो यहाँ y कितना होगा, y हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा कितना होगा आपका 400, कितना हो जाएगा आपका 400। ठीक है, x रखेंगे 500 तो y है 400, x रखेंगे 300, y कितना है 500। ठीक है, अब इसमें आते हैं, चलिए इसमें आते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे x रखते हैं 400, इसमें x कितना रखते हैं, और मान लीजिए x रखते हैं आपका 400, कितना रखते हैं 400। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, आपके जो ग्राफ वाला होता है ना उसमें आप जो इच्छा हो उसको क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। ठीक है, जो इच्छा उसको रख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर रख रहे हैं हम x बराबर 400, x बराबर 400 रख रहे हैं। ठीक है, x बराबर 400। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे यहाँ पर 400, 400 प्लस कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू कितना है आपका 1300, कितना आपका 1300 है।
आज तो 400 प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 3y बराबर 1300 प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस। तो 3y 1300 में जाएगा 4 से कितना बचेगा, 9 से कितना बचेगा, काट दीजिए, 3 तरीका 9। तो y कितना आया है, y कितना हो गया आपका 300, कितना हो गया आपका 300, ठीक है। y कितना है 300। और कुछ रखते हैं, चलिए अगर मान लीजिए हम x बराबर 300 हो गया, 3 तरीके 900, ठीक है। x पर रखते हैं 100, क्या रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, हम जो मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है। x बराबर रखते हैं 100, कितना रखते हैं 100। अगर मान लीजिए हम x बराबर रखते हैं, कितना रखते हैं 100, कितना रखते हैं 100, तो यहाँ हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 1300 प्लस का हो जाएगा माइनस 3y बराबर 1300, 100 का क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस 100 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा ना। काट दीजिए, 3 चौका 12, ठीक है। तो y कितना हो गया 400, कितना हो गया 400, कितना हो गया आपका 400 के, ठीक है। ये मान रख दिए। अब बनाते हैं टेबल, कब बनाते हैं आपका टेबल बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है हमको कौन क्या है, ठीक है। आप कॉपी बनाएगा बहुत आराम से बनेगा, इंची से बनेगा बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। अब देखिए पहले देखना है x बराबर, इसमें देखना है, ठीक है। x बराबर 300, h कितना है 300, y कितना है 500, x 300, 300 कहाँ x में 300, x डैश है ये है ना, इसको बोलते हैं मूल बिंदु 0 हमेशा होता है, याद रखना। x 300 है, ये 300 मिल गया। y कितना देना 500, दाई सामने एकदम 500 यहाँ हो जाएगा, यहाँ मिल गया, यहाँ का हो गया मिल गया, ठीक है, ठीक है ऑप्शन। अब s कितना है 500, y कितना 4, s कितना है 500, 500 y कितना 4 से सीधे प्लस है, माइनस नहीं लिखा है ना। देखिए यहाँ पे हमको माइनस जरूरत नहीं है, जब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे, यहाँ जो बनाए इसको, यहाँ होता है माइनस, यहाँ क्या होता है यहाँ पे होता है माइनस, ये सब क्या है माइनस, माइनस 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 होता है, ठीक है, माइनस होता है। अब देखिए माइनस की जरूरत है नहीं हमको, माइनस से कोई ज़रूरत हमको नहीं है। एस कितना है 500, कितना 400, एस कितना 500, कितना आपका 400, कहाँ गई, यही मिलेगा सामने, ठीक है। एक बात ना लिखिएगा, बिंदु से न बिंदु मिलाइए, सीधा मिलाते हैं बस, ठीक है, सीधा मिला दीजिए, इसको मिल गया आपका। तो क्या कीजिए, इसको दोनों का कीजिए, इसको मिला दीजिए, ठीक है, दोनों को मिला दीजिए, बस सीधा बिंदु मिलाना है, ठीक है। हमको केवल केवल बिंदु से मिलने का मतलब है, ठीक है, हमको बिंदु से मिलने से मतलब ये कहीं जाए, ये कहीं जाए हमको कोई मतलब नहीं है, ये कहीं पे जाए हमको कोई मतलब इसका नहीं है, ठीक है। अब जो मान लिखे हैं उसको लिख दीजिए, जो मान लिखे हैं उसको लिख दीजिए, बस आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये कितना है 300, कितना आपका 500 आया है, ठीक है, 300 ये आपका आया है 300, और कितना आपका है 500, कितना आपका आया 500, ठीक है, ठीक है। अगर मिल गया। अभी इस दूसरे में देखिए एक्स कितना है 400, वाई कितना, एक्स कितना 400, कहाँ गया भाई 400, वाई कितना 300, तो यहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पे बिंदु है, यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब कह रहे हैं एस कितना 100, वाई कितना, एक्स कितना 100, वाई कितना है 400, सामने सामने यहाँ पे, यहाँ मिल रहे। अब दोनों का इसको मिला दीजिए, ये दोनों बिंदु है ना, दोनों बिंदु के लाइन को मतलब नहीं, हमको केवल बिंदु मिलने से मतलब है, ठीक है, बिंदु मिलने से मतलब है हमको, ठीक है, कहीं जा मतलब नहीं है। ये दोनों को मिला दीजिए, ये कहीं जाए इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब जो मान है उसको लिख दीजिए, जो मान उसको कहेगा उसको लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, दोनों मिला दिए, हो गया आपका आंसर। हमको बिंदु से मतलब है, बिंदु मिल जा रहा आपका सही है, केवल हमको बिंदु से मतलब है, ठीक है, केवल हमको बिंदु से मतलब, किसी से मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3.1 दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह करेंगे, आप कॉपी बनाइएगा पेंसिल से तो बहुत अच्छा बनेगा, बढ़िया से बनेगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें जगह कम, इसीलिए ये नहीं हो पा रहा है अच्छे से बढ़िया, इसलिए कॉपी बनाएगा इससे भी अच्छा लगेगा,
लग जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 30 से 57 सब नहीं रहा, सॉरी। यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 केजी सेव का मूल्य x रुपया है, 1 केजी सेव का मूल्य x रुपया है, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना y रुपया है। ठीक है, तो अब 1 केजी सेव का मूल्य x रुपया है, तो 2 केजी सेव में कितना होगा 2x हो जाएगा, और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना y रुपया है, तो दोनों मिला के कितने रुपये में 160 रुपये, कितने रुपये में आपका 160 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पे 160 रुपये आपका हुआ है, तो यहाँ पे आपका अब यहाँ फिर कह रहा है 1 महीने बाद 4 केजी सेव तथा 2 केजी अंगूर, 1 केजी सेव का दाम x रुपये, तो 4 केजी दाम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये, तो 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा 2y, कितना हो जाएगा आपका 2y, और दोनों मिला कितने रुपये में 300, कितना हो जाएगा आपका 300 है। ठीक है, चाहते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं, कट जाएगा आपका, 2 कॉमन लेते हैं आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 दूनी के 4, ये कितना हो जाएगा y, ये कितना हो गया आपका 300, कितना हो गया आपका 300 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस y, 2 नीचे आएगा, 300 बटा कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, काटिएगा इसको, 2 कम 2 और 2 पचे 10, यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 150। ये हमारा बन गया बीजगणितीय, क्या बन गया आपका बीजगणितीय। ठीक है, इकट्ठे लिख लीजिए इसको, तो पहले 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई कितना 160, कितना 160 है। अगला है आपका 2x प्लस वाई कितना 150, ये आपका क्या हो गया, एक आंसर हो गया। ये आपका हो गया बीजगणितीय। क्या बना आप कह रहा है ग्राफ बनाइए, क्या बनाना इसका ग्राफ बनाना। ठीक है, इसको बनाना ग्राफ। ठीक है, आप ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ मतलब वही करते हैं, मान रखते जाए कि आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, मान लीजिए हम रखते हैं जो मतलब मान लीजिए हम रखते हैं वाई बराबर 60, जो इच्छा आपको रख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम रखते हैं वाई बराबर 60, कितना हो जाएगा 60 रखते हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जानते होंगे तो। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 60, कितना होगा 60, यहाँ कितना 160 है। ठीक है, तो 60 माइनस हो जाएगा ना, तो यह हो जाएगा 2x बराबर 160 मान कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2x बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 100। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 100। ठीक है, ठीक ना, तो काट दिए यहाँ पे 2 पचे 10, तो x कितना हो गया, x आ गया कितना हो गया आपका, x आ गया आपका 50। ठीक है, और कुछ रखते हैं, जो इच्छा हो आप रख सकते हैं। ठीक है, और कुछ रखते हैं, मान लीजिए हम रखते हैं जो इच्छा रख सकते हैं y बराबर कुछ भी रख सकते हैं, y बराबर रखते हैं अगर मान लीजिए 50, कुछ भी रखते हैं y बराबर 100, y कितना रखते हैं 100। चलिए स्टार्ट करते हैं, अगर y रखते हैं 100, y कितना रखते हैं 100, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू, या मान रखेंगे सॉरी, यहाँ हो जाएगा मान इसका रखेंगे 100 बारह कितना 160 हो जाएगा, 100 का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा उधर, तो यहाँ हो जाएगा 160, 160 हो जाएगा, अब मान कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, तो एस कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। ठीक है, लेकिन अब चलिए इसमें चलते हैं। ठीक है, इसमें चलते हैं, इसमें भी वही काम करेंगे। ठीक है, इसमें भी वही काम करें। ठीक है ना, अगर मान लीजिए हम जो इच्छा रख सकते हैं y बराबर 50, y कितने रखते हैं 50। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 50। ठीक है,
तो यहाँ पे 50, तो यहाँ हो जाएगा आपका 150। तो यहाँ देखिए तो 2x हो जाएगा आपका 50, क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस 150, अब माने कितना हो जाएगा 50, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 150 में जाएगा 105, 150 में जाएगा 50, कितना बचेगा, ये आपका हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 पचे 10, कितना हो जाएगा 10, x कितना हो गया, x कितना हो गया आपका 50, ठीक है। और कुछ रखते हैं, ठीक है, और कुछ रखिए, ठीक है। अगर y रखते हैं, ठीक है 60, जो इच्छा हो, हमारी इच्छा जो इच्छा रख सकते हैं। y रखते हैं अगर 60, y कितना रखते हैं 60, ठीक है। y रखते हैं 60 यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और कुछ रखते हैं, जैसे y रखते हैं 10, क्या रखते हैं 10, y बराबर रखते हैं हम मान लीजिए 10, ठीक है, क्या रखते हैं 10। तो यहाँ हो जाएगा 2x x प्लस 10 इक्वल टू कितना हो 150, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 150 माने कितना हो जाएगा 10, कितना बचेगा यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा आपका 140, काट दीजिए, 2 सतह 14, x कितना हो गया आपका 70, कितना हो गया आपका 70 आ गया, ठीक है। ठीक है, आपके जा गया आपका y रखे 60, y है 100। अब बना लेते हैं इसका जो भी होता है आपका, जो इसका वो जो क्वेश्चन बना लेते हैं आपका, ठीक है। ऑप्शन है माइनस है नहीं, लिखने को जरूरत नहीं है, डैश में माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे x कितना 50, y कितना है 60, x 50 y 60, x 50 y 60, x 50 y 60, x 50 ये y कितना है 60, सामने जाइए इसके सामने, x 50 y 60 सामने, यहीं पे क्या हो जाएगा ये यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका x 50 y 60, यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बिंदु हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए फिर कर रहा है x 30 y 100, x 30 y 100, x 30 y कितना आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार, x कितना है 50, y कितना है 60, ठीक है। कॉपी बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। x 50 y 60, x 50 y 60 के आएंगे x 50 y 60 इसके सामने आएगा, ठीक है, इसके सामने आएगा यहाँ पे x 50 y 60, तो x 50 हो गया, y कितना हो गया 60, इसके सामने आएगा, ठीक है। अब फिर से आपका x 30 y कितना 100, x 30 y 100, x 30 y 100, x 30 सामने 100, सबसे ऊपर है y, ठीक है। y डैश डैश में माइनस हो, डैश में क्या होता है याद रखिए, डैश में क्या होता है माइनस, ठीक है, क्या होता है माइनस, ठीक है। अब दोनों का करना, इसको दोनों को विलीन करा दीजिए, आपका आंसर हो गया, ठीक है। हमको मतलब है बिंदु, किससे मतलब हमको बिंदु से मतलब, किससे मतलब हमको बिंदु से, ये लाइन कहीं जाए दुनिया किसी कोने में जाए हमको कोई मतलब इसका नहीं, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। हमको बिंदु से मतलब, ठीक है, चलो मतलब हमको बिंदु से मतलब है, ठीक है, हमको बिंदु से मतलब है, आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका मान लिख लीजिए, आपको जो भी आपका है, इसका जो भी मान आपका है उसको लिखना जरूरी है, तो पता चल कौन किसका है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, फिर देखिए यहाँ पे इस पे है आपका x 50, इसमें आएंगे, ठीक है, हम इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, ठीक ना, x 50 y 50, x 50 y कितना आपका 50 है, ठीक है। तो x 50 y 50, x 50 y 50 कहाँ जाएगा आपका, यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा x 50 y 50 सामने यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर कर रहे हैं यहाँ पे x 40 y 10, x 40 y 10, x 40 y 10 कहाँ मिलेगा आपका, कहाँ गई यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ भी ले, ठीक है, नीचे है, सबके नीचे है, दोनों का मिला है, दोनों का कि इसको मिलन करा दीजिए। हमको मतलब है केवल लाइन बिंदु से मतलब कहाँ मिल रहा है, दोनों का कीजिए इसको, दोनों का कि इसको मिलन करा दीजिए, मिलन करा दिए हो जाएगा आपका, ठीक है। लाइन कहाँ कट रहा है कहाँ जा रहा है इससे क्या मतलब है हमको, दोनों को मिलन करा दिए, ठीक है ना। ये कहीं जाए इससे कोई मतलब हमको नहीं है, ठीक है, दोनों कट होना चाहिए बस, ठीक है। अब इसका नाम लिख लीजिए आपका, जो भी नाम आपका है, ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए आपका, जो भी नाम है इसका नाम लिख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा आपका नाम लिख लीजिए, सब लिख लीजिए, आपका क्या हो गया, आपका ये आपका आंसर हो गया ज्यामितीय रूप, ठीक है। आपका तीन क्वेश्चन था बस ज्यामितीय रूप में, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और 3.2 में 2 क्वेश्चन और ज्यामितीय रूप सॉल्व करना, कौन आंसर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मेन पर्पज क्या है, आपका ग्राफ बनाना चाहिए, कौन मान क्यों रखना, मेन आपका यही रखना है। अगर सही से लिखते ग्राफ बन जाएगा आपका, ठीक है। हम वाई डैश माइनस होता है, एक डैश माइनस होता है, जीरो मूल बिंदु होता है, याद। पहले मान एक्स लिखते हैं तो मान किसे लिखते हैं, वाई के लिखते हैं, ठीक है। इसको ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक ना, इसको ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। मेन आपका होना चाहिए कहाँ पे कट कर रहा है कहाँ पे नहीं, अगर बिंदु मेन हो वहाँ कट कर रहा है, लाइन कहीं से मतलब नहीं इसका, ठीक है। तो आपका जो एक क्वेश्चन था आपको मैंने सॉल्व कर दिया, आपका 3.1 का हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। तो अगला वीडियो मिलेगा वो 3.2 का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, वो भी आपका 3 पार्ट में होगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन उसमें है, ठीक है, कई बहुत क्वेश्चन है उसमें, ठीक है ना। तो 3 पार्ट मिलेगा, ये हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 1 खत्म कर चुका हूँ, 3.1 का पहला क्वेश्चन था, आगे पढ़ा क्वेश्चन मैंने खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। तो चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।